हेलो बाबू लोग, कैसे हो? आई होप कि तुम लोग ठीक ही होगे। चलो, तो आज हम लोग एक 300 क्वेश्चन का पॉलिटेक्निक के लिए एक न्यू सेशन शुरू करते हैं। ठीक है, ये 300 क्वेश्चन का केमिस्ट्री का सेशन है। ठीक है, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए, लेड संचालक बैटरी में कौन सा अम्ल का यूज होता है? ठीक है, लेड संचालक बैटरी का नाम बोल दे तो इसमें कौन सा यूज होता है ये आप लोग जानते ही होंगे। इसमें होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज, H2SO4। इसके बाद एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3COOH। ठीक है, एक्वारेजिया का फॉर्मूला सोना, देखिए एक्वारेजिया क्या है, ये सोना को गलाने के लिए यूज होता है। अब एक्वारेजिया का अगर फॉर्मूला कह दे तो ये क्या होता है, एक्वारेजिया का फॉर्मूला देखिए होता है HNO3 और HCl, ये दोनों को मिला करके एक्वारेजिया बोलता है। अब देखिए बैटरी का बात आ गया। बैटरी तो देखिए, बैटरी दो तरह का होता है, एक होता है सेल कहते हैं और एक बोलते हैं बैटरी। अब सेल क्या है, बैटरी क्या है? देखिए, सेल मतलब बाबू सूखा सेल होता है, बैटरी मतलब भींगा सेल जो होता है। जैसे पानी वाला जितना भी चार्जेबल बैटरी होगा ना, लिक्विड वाला, वो बैटरी होता है। बड़ा बड़ा जो ट्रक ये सब में लगा रहता है वो बैटरी होता है। और जो ये सेल है, ये जो दुकान पे छोटा छोटा मिलता है उसको सेल कहते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, किस खाद में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा बहुत ही अधिक होता है? तो ये हो गया यूरिया, 47% नाइट्रोजन होता है। अमोनिया सल्फेट का फॉर्मूला लिखा हुआ है NH2SO4। और अमोनिया नाइट्रेट का भी फॉर्मूला देखिए ये है, कैल्शियम नाइट्रेट का ये है। ये पहले इस पैकेज से पढ़ाया गया था इसलिए टिक लगा हुआ है, आगे नहीं रहेगा टिक 20 क्वेश्चन के बाद। आगे देखिए, हीरा और ग्रेफाइट के अपरूप, ये दोनों कार्बन के अपरूप है बाबू। अब समस्थानिक कहता है, समस्थानिक किसे कहते हैं? तो स्थान यानी कि परमाणु संख्या समान हो, परमाणु संख्या सेम रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर बोलता है कि एक आयतन हाइड्रोजन एक आयतन क्लोरीन का संयोग करके 2 आयतन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाती है। हाइड्रोजन देखिए, यही यहाँ 1:1:2 का ये दिया हुआ ना, ये इसका अनुपात दिया हुआ है। तो ये जो अनुपात होता है बाबू, ये डायरेक्ट याद रखो गुणित अनुपात में होता है। ये कौन सा है? गुणित अनुपात, ये लेक्लान से नहीं है। ठीक है, गुणित अनुपात। अब आगे आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 में कहता है, एक पदार्थ में प्रोटॉन प्रदान करने की प्रवृत्ति है ब्रांस्टेड लॉरी के सिद्धांत के अनुसार। तो देखिए 5 का हो जाएगा अम्ल, अम्ल का इन्होंने दिया था, ये एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था। ठीक, जिसमें उसको गर्म करके या कुछ भी करके प्रोटॉन प्रदान किया जाता है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही याद रखिए और आगे भी आएगा। ठीक, शुष्क उर्वरक क्या है तो ये जानते ही होंगे, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। और सबसे उत्तम उर्वरक यूरिया है। अब देखो यूरिया का फॉर्मूला बाबू NH2CO NH2, मतलब देखो बाबू 2 गो NH2 है, उसको C देना है, CO, याद हो गया। अब आगे आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए, सुरक्षित या निरापद दिया सलाई के निर्माण में प्रयोग होता है। क्या होता है? तो देखिए, जैसे ही दिया सलाई आएगा, दिया सलाई के निर्माण में, तो रेड फास्फोरस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये सल्फर क्या है, तो ये सेट होता है सल्फर का फॉर्मूला, जिसे गंधक कहते हैं। श्वेत फास्फोरस ये होता है चावल के दाना जैसा। ठीक, देखिए फास्फोरस का 2 अपरूप, रेड और श्वेत। श्वेत को येलो फास्फोरस कहते हैं। ये श्वेत को ही वाटर में रखा जाता है, H2O, यानी कि वाटर में किसको रखा जाता है? श्वेत फास्फोरस को। आगे आते हैं 9 नंबर। 9 नंबर ये क्वेश्चन कहता है, 9 नंबर देखिए, साधारण कांच है तो साधारण कांच ये होता है बाबू कैल्शियम तथा सोडियम सिलिकेट। धोबियन सोडा का फॉर्मूला बाबू रटने वाला है। धोबियन सोडा का फॉर्मूला Na2CO3 × 10H2O है। 11 नंबर क्वेश्चन,
किसी नाभिक में 13 न्यूट्रॉन हैं तथा उसकी द्रव्यमान संख्या 24 है, तो परमाणु संख्या बाबू अगर निकालना हो तो द्रव्यमान संख्या में से माइनस अगर न्यूट्रॉनों की संख्या कर देंगे तो ये जो निकलेगा प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या या परमाणु संख्या निकलेगा। इसलिए 24 में से 13 घटाओगे तो 11 आएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन आते हैं बाबू लोग। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन बोलता है कौन सी गैस ऊपरी वायुमंडल में रहता है। तो ऊपरी जो सूर्य के पराबैंगनी विकिरण को अधिकांश भाग को पृथ्वी तक आने में रोकता है। तो बाबू ये हो जाएगा ओजोन। अब ओजोन से एक चीज याद आया होगा आपको कि ओजोन O2 O3 तीन फॉर्मूला बनता है। अब O क्या है, ये ऑक्सीजन तत्व है। O2 क्या है, ये जो हम लोग को ऑक्सीजन चढ़ता है, डॉक्टर लोग चढ़ाता है, ठीक, सिलेंडर में जो आता है वही वाला है बाबू। और ये O3 ये आपका ओजोन का फॉर्मूला हो गया। अब देखिए इसमें और दिया है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है, ऑक्सीजन का बताए ही, नाइट्रोजन का बताए ही, N2 लिखते हैं। अब आगे आते हैं बाबू 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर में है समस्थानिक। समस्थानिक का मतलब होता है बाबू समस्थानिक, स्थान समान। स्थान समान मतलब प्रोटॉनों की संख्या समान या इलेक्ट्रॉनों की संख्या या परमाणु संख्या, ये कुछ भी सेम रहे। तो देखिए ऊपर वाला को द्रव्यमान संख्या कहते हैं बाबू, नीचे वाला को परमाणु संख्या। तो सब में देखिए किस में परमाणु संख्या समान है। तो देखिए यहाँ समान है ना बाबू, तो ये हो जाएगा। देखिए यहाँ डिफरेंस है, यहाँ डिफरेंस है, यहाँ भी डिफरेंस है। अब कहता इसी समस्थानिक के जगह चेंज करके दे देता समभारिक। तो भार देखते ऊपर वाला, देखते हैं ऊपर वाला बाबू, देखते हैं परमाणु द्रव्यमान जिसको कहते हैं, ऊपर वाला देखते हैं। अगर सम न्यूट्रॉनिक कहता तो ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देखते सेम आना चाहिए, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देखते बाबू सेम आना चाहिए। अब 13 नंबर हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। किस अम्ल का उपयोग कांच को खुरचने में किया जाता है। तो ये H2F2 याद रखना बाबू। आगे चलते हैं 15 नंबर। लेड पेंसिल में उपस्थित होता है, क्या होता है, ग्रेफाइट। बताए थे कि हीरा का ये कार्बन का 2 अपरूप है, एक हीरा एक ग्रेफाइट, एक हीरा एक ग्रेफाइट। इसके बारे में विशेष और पढ़ लीजिएगा, पढ़ते रहिएगा, नहीं तो सेशन देखते रहिएगा, सेशन में विशेष होगा। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन बाबू। वायु के 16 नंबर क्वेश्चन। जल यौगिक है चूंकि, अब देखिए जल यौगिक है, ठीक, इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है यह रासायनिक बंधों से जुड़ा 2 विभिन्न तत्व रखता है, ये तो सही है बाबू। इसमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन है, ये भी सही है, ये भी सही है। यह ठोस द्रव गैस जल के बारे में अगर पूछता तो सही है। यह रासायनिक विधियों द्वारा सरलतम पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, ये नहीं हो सकता, चूंकि सरलतम में विभाजित करने के लिए बोल रहा है। अब देखिए बाबू, जब ये दोनों जो है ठोस द्रव गैस में रहता है और यह हाइड्रोजन ऑक्सीजन रहता है, ये क्वेश्चन सिर्फ यौगिक नहीं रहता ना, तब ये होता आंसर, ठीक है। इसलिए अगर यौगिक लगा दिया तो यहाँ हम ये में जाएंगे, चूंकि यौगिक में एक बंध होता है बाबू, बंधन होना बहुत जरूरी है, तब तो जल में देखिए जल का फॉर्मूला H2O है, यौगिक है, तो एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन से बंध लगा हुआ है बाबू, देखो ये होता है, ठीक। अब आगे आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। देखिए 17 नंबर तो बनाया हुआ है बाबू। वायु के प्रमुख अवयवों में सही वृद्धि क्रम। अब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ाए थे या पढ़ाएंगे भी, तो उसमें ये बातें बताएंगे कि जब ऊपर से नीचे आते हैं या लेफ्ट से राइट जाते हैं तब परमाणु का जो वृद्धि क्रम है वो कैसा होता है। तो देखिए वायु के प्रमुख अवयव में अगर पूछे बाबू तो सबसे ज़्यादा वाला, देखिए इसमें सीरियली ढंग से ये नहीं है, 7, 8, 18 ये नहीं है, ये 2 ऑप्शन तो पहले ही आप लोग काट लीजिएगा, कन्फ्यूजन होगा इसमें और इसमें, ये दोनों में कन्फ्यूजन होगा। अब देखिए इसमें छोटा से बड़ा, इसमें बड़ा से छोटा, तो जब भी केमिस्ट्री में ऐसा बात आ जाए बाबू तो बड़ा से छोटा यानी कि उल्टा जो रहता है उसमें सारा गुण ज़्यादा रहता है।
जितना कम उतना ज़्यादा गुण रहता है इसमें। जैसे पीरियोडिक टेबल बताएंगे तो वहाँ क्लियर हो जाएगा कि क्यों ये सारा डिटेल होता है। बस अभी सेशन में क्वेश्चन का आंसर जानिए। आगे आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। CO2 बनाने में कौन सी विधि का प्रयोग होता है? बाबू इसका विधि होता है कार्बेनाइट की तनु जल से। अब देखिए जल से क्रिया करता है। अब देखिए CO2 के बारे में आप लोग जानते हैं कि प्लास्टिकवा ये सब जलाता है ना बाबू, तो वही प्लास्टिकवा ये सब से निकलता है CO2 गैस। अब बताओ बाबू, प्लास्टिक जला रहे हो और CO2 निकल रहा है, तो वहाँ पानी डाल दोगे तो फिर निकलेगा CO2? नहीं ना। तो देखो ये दोनों में जल लगा दिया है, तो जल वाला तो ऐसे ही ऑप्शन काट दोगे। अब ये दोनों का बात रह गया, तो इसमें भी बाबू देखो ये अम्ल के साथ गर्म कर रहा है सिर्फ, और यहाँ हम CO2 गैस बना रहे हैं, तो सिर्फ गर्म करने से नहीं होगा बाबू, उसको HCl से क्रिया करा दो या जला दो। तो ये याद रखना। 19 नंबर आते हैं बाबू। 19 नंबर बोल रहा है दीपावली पे जलाए। हाँ दीपावली आ गया ना, तो जो पटाखा आप लोग फोड़िएगा हरा रंग के ज्वाला के साथ जलेगा, वो बेरियम रहता है बाबू Ba, और सोडियम रहेगा तो ये सोडियम क्या हो गया, तो सोडियम प्रकाश बोलते हैं, यानी कि येलो प्रकाश, येलो। ठीक, जो हैलोजन ये सब जलता है ना उसमें सोडियम गैस भरा जाता है। येलो वाला बल्ब रहता था ना पहले, उसमें भी। इससे आँख उख बहुत कम खराब होता है बाबू। आगे आते हैं न्यू समीकरण में विचार कीजिए। अब देखिए इसमें विचार क्या करना है, ये हम बना ही दिए थे पहले ही, देख लीजिए यहाँ बना दिए थे। कैसे? देखिए बाबू ये सब जो है ना इसके आपको विचार ही नहीं करना है। देखिए यहाँ सीधा क्वेश्चन पूछा है, मैग्नीज की संयोजकता में परिवर्तित होती है। तो देखिए बाबू पहले मैग्नीज, 2 गो मैग्नीज था तो उसका संयोजकता पहले था, देखिए यहाँ निकाले हैं बाबू MnO2, O का होता है -2, तो 2 गुने 4 कर दिए, तो देखिए यहाँ निकाले हैं बाबू और यहाँ निकाले हैं दोनों का, इसलिए इसका A हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाबू तो आज के लिए बस इतना ही, 20 क्वेश्चन का ही रखते हैं, और कल अब आएंगे तो 20 से लेकर के 21 से 45 तक चलेगा। ठीक है बाबू, चलिए अगर सेशन ठीक ठाक लगे, पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, रिव्यू कीजिए, और नहीं तो डिसलाइक कीजिए। जितना डिसलाइक कीजिए उतना और मज़ा है, कोई बात नहीं है बाबू। या हमारा जो कमियां हैं वो बताइए, चूँकि बाबू हमने स्टार्टिंग किया है यूट्यूब पे। ठीक है, थैंक यू।